हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाय गुरुजी में। आज हम लोग हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों को हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने आपके पेपर में बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला बहुविकल्पी प्रश्न सभी होंगे। ठीक है, 40 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें हम पढ़ेंगे। संकेत है कि सभी विकल्पी मोटे अक्षर में दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन सा सही है। तो शुक्ल युग की अवधि काल कितनी है? तो शुक्ल युग की अवधि काल हो जाएगी 1900 से 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो आपके वो ये हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ये दोस्तों विद्या की जो किताब है ना, उस किताब से बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही मस्त प्रश्न दिया हुआ है। आइए चलते आगे देखते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क में दिया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। ख में दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ग में दिया है गोदान के लेखक प्रेमचंद है। तो ये वाला सही है, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ये पांचवें प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो साहित्य प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसमें प्रमुख विशेषता थी कि इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत था। ठीक है, और क में था कि इस युग का साहित्यिक मार्क्सवाद विचारधारा से अनुप्राणित था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क और ख, इसलिए आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया है क और ख विकल्प दोनों सही है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है छठवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या थी? तो 1938 से 1980 ईस्वी तक। ग में है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1850 ईस्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न आठवां है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय। नौवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? तो इसमें आपका क में दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ख में दिया है पंडित नंदुलाल वाजपेयी। ये दोनों सही है, इसलिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है कि छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो छायावाद उत्तर युग के जो प्रमुख कवि थे उसमें रामधारी सिंह दिनकर इस ऑप्शन में सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए 11वें प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, अमृत राय। 12वां प्रश्न, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ये चारों में से रामवृक्ष बेनीपुरी जी सही है। 13वां प्रश्न है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है त्यागपत्र। ठीक है, तो ख सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं शुक्ल युग के नाटककार। ठीक है, तो ये क सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। 17वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार क है इलाचंद जोशी और ख में दिया है मोहन दाके। तो दोनों ही लोग हैं, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, शुक्ल युग का उपन्यास गोदान है, तो ये ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न देख लेते हैं, अथाह सागर के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती हैं। जयप्रकाश भारती, अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती।
20वां प्रश्न, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, गद्य को कवियों की कहा गया है, क्या कहा गया? तो कसौटी कहा गया है। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्त है। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। क ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, तौलिए किस विधा की रचना है? तो एकांकी है। ठीक है, तौलिए एकांकी विधा की रचना है। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ख ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब। 26 प्रश्न पे आ जाइए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, तो छड़दा इनका निबंध है। ठीक है, छड़दा इनका निबंध है, सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं, तो मर्यादा और राजहंस। ठीक है, मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, नाटक विधा के लेखक कौन है? तो क ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 29वां प्रश्न है, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? तो ये थे गद्य गीतकार थे। ठीक है, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ख ऑप्शन में दिया है कि क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, तो बिल्कुल सही है, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 31वां प्रश्न, कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, क ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो राजस्थानी व ब्रजभाषा मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 33वां प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम है। अगला प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो साधना के पथ जो निबंध है वो है हरिभाऊ द्वारा रचित है, हरिभाऊ उपाध्याय जी द्वारा। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा जी की कृति है, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। 37वां प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 38वां प्रश्न है, राजश्री के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 39वां प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं जो आत्मकथा ये गुलाब राय जी द्वारा लिखी गई है। 40वां प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यह किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये था 40 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।